बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये बात उन्होंने क्यों कही, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। असद कैसर साहब जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से मिले थे, उन्होंने आज पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने 3 मुतालबात जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे थे, वो उनके 3 मुतालबात क्या थे वो आपको आज के इस वीलॉग में बताऊँगा। और जो इस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जो उसके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने इस मुज़ाकरात के बारे में क्या कहा है, किसका फ़ोन उनको आया था नहीं आया था, वो भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब की दावत पर मुज़ाकराती टेबल पर बैठ चुकी है। कल मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, तो उस मुज़ाकरात की तफसीलात के बारे में असद कैसर साहब, आपको पता है कि जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इस वक्त भी MNA हैं और मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन है, उन्होंने आज पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने 3 अहम जो बड़े निकात हैं, जो बड़े मुतालबात हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से हुकूमती कमेटी के सामने रखे। जिनमें से उनका कहना था कि सबसे पहला मुतालबा हमारा ये था कि जो 9 मई और 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ, उसकी एक आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी करवाने के लिए एक जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए। तमाम जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो असीर रहनुमा कारकुनान हैं, उनको रिहा किया जाए। उनका ये कहना था कि हम किसी किस्म की जो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहे। अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने तो उनके सामने ये एक बात रखी है कि आप पब्लिक से पूछ लें, पब्लिक से राय ले लें कि पब्लिक जो इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं, उस पर पब्लिक की क्या राय है। तो उस पर असद कैसर साहब ने कहा कि मैं आपको ये बात दावे से बताना चाहता हूं कि अगर हुकूमत या कोई भी इदारा पब्लिक की राय लेगा तो पब्लिक ये कहेगी कि इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं वो 99% जो हैं वो झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि हर एक को पता चल सके कि हमारे साथ क्या सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ का मीडिया ट्रायल करने में लगे हुए हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो कहीं पर भी ना दिखाया जा रहा है, ना बताया जा रहा है। तो इसलिए असद कैसर साहब ने कहा कि हमने जो है ये 3 मुतालबात जो बड़े हैं वो हुकूमत के सामने रखे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन पर जो है वो हुकूमत इन इश्यूज़ पर हमारी बात माने, इन इश्यूज़ पर हमसे बात करे। तो इसी पर गुफ्तगू करते हुए जो मौजूदा चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई टाइम फ्रेम जो है वो हुकूमत हमारे साथ तय करे कि जो हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, तो उसका क्या टाइम फ्रेम होगा, किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हमारे मुतालबात को हुकूमत जो है वो गौर गौश करके तस्लीम कर लेगी। इसी इशू पर बात करते हुए मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना था कि मुझे कोई ट्रंप साहब ने फ़ोन करके नहीं कहा कि आप जनाब जो है वो इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बने, किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी। राजा परवेज़ अशरफ साहब का ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल किया जाए। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि हमने इसीलिए PTI से कहा है कि आप तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके सामने रखें। हुकूमत उस पर गौर करेगी और कोशिश करेगी कि जितने भी इश्यूज़ हैं उनको बैठकर हल कर लिया जाए। तो पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि तलखियों को कम करने के लिए एक दूसरे की बात को सुना भी जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त भी किया जाए और मुल्क में एक बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। तो इसी इशू पर बात करते हुए जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, उनका भी ये कहना था कि जी हुकूमत जो है वो बात सुन रही है, लेकिन अब ये तहरीक-ए-इंसाफ के रवैये पर डिपेंड करता है कि वो क्या रवैया अख्तियार करते हैं क्या नहीं। इरफान सदीकी साहब का ये भी कहना था कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ वाले इस इशू पर अपने बानी चेयरमैन PTI से मुशावरत करना चाहती है तो कर लें, उसके नोट्स के बारे में उनको बताना चाहते हैं तो बता लें, हमें इस पर
کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہماری حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی معاملہ طے کرے، جو بات کرے، تو وہاں سے وہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھے. یہ نہیں کہ وہ بات پر یہ کہیں کہ جی اب ہم اس ایشو پر اپنے بانی سے بات کریں گے، اس ایشو پر بات کریں گے. تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے بات کسی ڈگر میں جا کر بیٹھے گی نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی جو کمیٹی ہے وہ پورا مینڈیٹ لے کر آئے اور بیٹھے، اور حکومت جہاں پر وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں تو وہاں پر ان کو حکومت کی جو بات ہے اس کو بھی سننا بھی پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا اور تسلیم بھی کرنا پڑے گا، پھر ہی مسائل کا حل نکلے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ اچھا دور ہوا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 2 جنوری کو جب یہ دوبارہ بیٹھک ہوگی تو اس کے بھی ایک اچھے نتائج سامنے آئیں گے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.